हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लॉग। लॉग मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो कि हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमें नंबर सिस्टम में यूज होगा। तो चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लॉग का पढ़ लेते हैं। तो लॉग का डिफिनीशन होता है, अगर कोई फंक्शन y है जो log a के पावर x लिखा गया है, तो उसको हम लिखेंगे a के पावर y इज इक्वल टू एक्स। ए के पावर y इक्वल टू एक्स, इसको इधर लाते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये है कि x पॉजिटिव होनी चाहिए। ये x पॉजिटिव होगा तो a भी पॉजिटिव होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1, यानी ये नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 1 लिख देंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू सेम ही आ जाएगा। तो क्या y अगर चेंज करेगा तो क्या x का वैल्यू सेम ही रहेगा? नहीं ना। अगर यहाँ पे ये इक्वल टू 1 रखेंगे, ये इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 के पावर y इज इक्वल टू एक्स। 1 के पावर y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे ऑलवेज x इक्वल टू 1, ये ऑलवेज आएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल, ये की जगह पे हम 1 नहीं रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ फॉर्मूला जो है उसको हम प्रूव करके बताते हैं। चलिए, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी यानी फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है लॉग ए यानी बेस ए है, लॉग का बेस ए है के पावर एम एन है, यानी लॉग ए के पावर एम एन बराबर होता है लॉग ए पावर एम प्लस लॉग ए के पावर एन। यानी कि यहाँ पे अगर लॉग में एम एन यानी कि मल्टीप्लीकेशन होता है, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये यहाँ पे है log a के पावर m बाई एन, तो जो अंश में रहेगा, अंश यानी कि न्यूमरेटर में रहेगा, उसको पहले लिखेंगे, और जो हर में रहेगा उसको हम माइनस में लिख देंगे। चलिए कैसे होता है। यहाँ पे LHS और RHS, LHS बराबर RHS हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, तो चलिए ये है LHS बराबर है log a के पावर n, इसको बराबर हम x मान लिए, लेट कर लिए हम। तो यहाँ पे log के फॉर्मूला से हमको मालूम है कि क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, यानी कि a के पावर x बराबर mn होता है। ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। चलिए इसी तरह से हम अब RHS लेते हैं। RHS क्या है? log a के पावर m प्लस log a के पावर m। तो इसको हम इतना को हम क्या मानते हैं? y मान लेते हैं, y, और इसको मान लेते हैं z। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं, तो log a के पावर m बराबर y, तो यहाँ पे a के पावर y इक्वल टू क्या होगा? m हो गया। अब इसमें इसी तरह से इसमें करेंगे तो ये z चला जाएगा ऊपर, log a के पावर n इक्वल टू z, यानी कि a के पावर z इक्वल टू n। तो यहाँ पे हमको क्या mn निकालना है, क्योंकि यहाँ पे mn है, तो mn है, तो यानी कि mn, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं। ये दोनों को सेकंड गुना थर्ड करेंगे तो a के पावर y गुना लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, a के पावर z बराबर mn, जो कि आपका इक्वेशन फोर्थ आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? a के पावर y प्लस z, क्योंकि यहाँ पे
सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, a के पावर y जैसे 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 4, तो ये होता है 2 के पावर 2 प्लस 4, यही यहाँ पे है। वैसे में ये होता है, आपको ये घातांक करने में आप पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया बराबर n n, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, ये दोनों में mn बराबर है, तो राइट साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a के पावर x बराबर a के पावर y प्लस z, यानी दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर भी सेम होगा और दोनों बराबर है। दोनों का बेस अगर सेम है या दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा, यानी कि x बराबर y प्लस z। अब कहने का मतलब है x क्या माने हैं हम, log a के पावर mn, x जो माने हैं हम log a के पावर mn, y क्या माने हैं हम log a के पावर m है, और z क्या माने हैं हम log a के पावर n, z। प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर इस टाइप का रहेगा log a के पावर m a के पावर x y z, अगर 3 मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो उसको 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, a के पावर x log a के पावर y प्लस log a के पावर z, यानी आप समझ लिए कि log a के बेस है a के पावर mn, ये पूरा log का पावर mn नहीं है, बेस का पावर mn है, ठीक। तो log a के mn हो गया, तो a के m हो गया, ये हो जाता है, यानी कि इस तरह से रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो यहाँ पे एडिशन में हो जाएगा, यहाँ पे। चलिए एक प्रूफ कर दिए, अब दूसरा प्रूफ करते हैं। चलिए, अगर इस टाइप का रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर log a के पावर m बाई n है, बेस a के ये है, तो log a के पावर m माइनस log a के पावर n होगा। कैसे होता है उसको हम आपको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ में इसको अगर मान लिए, चलिए शॉर्ट में बताते हैं हम, तो इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको a के पावर x बराबर m बाई n, a के पावर x बराबर इसको बराबर लिख लिए। अब चलिए इसको हम y मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a के पावर y इक्वल टू m। अब इसको हम z मान लेते हैं, तो a के पावर z इक्वल टू m, a के पावर z इक्वल टू m। अब कहने का मतलब है कि हमको m बाई n लाना है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तब ना आएगा, क्योंकि n a है, इसको डिवाइड कर देते हैं, a के पावर y अपॉन a के पावर z बराबर m अपॉन n। अब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, और एक अंश में हो एक हर में हो, दोनों का बेस सेम है, तो करने का मतलब ये हो जाता है a और अंश माइनस हर का पावर बराबर m बाई n। चलिए, तो ये हो गया, ये दोनों से ये आ गया। अब कहने का मतलब a बराबर a है और a बराबर a है, तो आपको क्या पता, a बराबर a है, तो a बराबर a होगा ना, बिल्कुल होगा। तो चलिए, a के पावर x बराबर a के पावर y माइनस z, a के पावर x बराबर a के पावर y माइनस z, दोनों का बेस सेम है, ये है, तो पावर भी सेम होगा, तो इसलिए पावर x बराबर y माइनस z हो गया।
यानी कि x क्या है, क्या माने थे हम, x माने थे log a के पावर m बाई n इज इक्वल टू y माने थे log a के पावर m, z माने थे log a के पावर n। ये हो गया प्रूफ। अब हम आपको ये बता देते हैं कि a के पावर y इक्वल टू एक बटा एक के पावर z इक्वल टू a के पावर y माइनस z क्यों होता है। कहने का मतलब है x, मान लीजिए x को हम अगर इसको x को अगर 1/x से हम गुना करेंगे, x को अपन 1/x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम x के पावर 1 है, बटा में x है तो ये भी 1 है, यानी कि ये 1 है, ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 0 दैट इक्वल टू 1। ये आप समझ ही गए। तो इसी तरह से ये होता है, यानी कि a के पावर ये y हो गया, अब बटा में जो भी होता है a के पावर माइनस z हो जाता है। और जब बेस दोनों का सेम हो, अब पावर अलग अलग हो तो दोनों को जोड़ा जाता है, यानी कि a के पावर y प्लस माइनस z, यानी a के पावर y माइनस z। ये आप समझ लिए होंगे। चलिए दोस्तों, तब तीसरा फॉर्मूला है log a के पावर m के पावर n है, ठीक, ये m के पावर n है, यानी कहने का मतलब है जैसे log 2 के पावर 4 होगा, ठीक, 2 के पावर 4, तो इसका नहीं है। तो इस तरह से अगर हमको रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये log 2, 4 के क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, वो इस फॉर्म में है। तो ये बराबर होता है, ये जो है ना इसका जो घात है, m का घात जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है किसमें, ये बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए इसको हम प्रूफ करके आपको हम बताते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे log a के पावर m के पावर n, ठीक, LHS हो गया। इसको हम मान लिए x, तो यहाँ लिखेंगे a के पावर, ये तो पूरा है, पूरा इस साइड जाएगा तो ये आएगा इधर लॉग के फॉर्मूला से, डिफिनेशन से, लॉग के डिफिनेशन से, तो ये m का पावर n हो जाएगा। चलिए अब हम राइट साइड में देखते हैं, a के पावर x हो गया ये, तो m के पावर n हो गया। अब यहाँ पे log a के पावर m बराबर हम y मान लिए, तो a के पावर y बराबर m हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे m है, m की पावर m है, यहाँ पे m बराबर a के पावर y है, तो इसको m के जगह पे हम रख देंगे, m का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, m का वैल्यू क्या है a के पावर y, m का वैल्यू यहाँ पे है a के पावर y, तो a के पावर x बराबर क्या होगा, a के पावर y और ये n हो जाएगा, ठीक, यानी कि a के पावर x बराबर a के पावर y n, ठीक। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों बराबर है, तो उसका एक्सपोनेंट भी सेम होगा, एक्सपोनेंट यानी कि घात भी सेम होगा। यानी कि x हम किसको माने थे, log x किसको माने थे, log x माने थे log a के ये इस वाले टर्म को, तो log a के m के पावर n बराबर y किसको माने थे, y यहाँ पे n पहले लिखेंगे, n और y किसको, log a के m, ठीक, a के m। ये प्रूफ हो गया आपको। ये वाला हम बताते हैं आपको, a के पावर x बराबर a के पावर y n, ये कैसे होता है, मतलब ये अगर कंडीशन में दिया गया है तो ये दोनों का बराबर ही होनी चाहिए, कैसे, कहने का मतलब बेस दोनों जगह हम तो मान लिए, ठीक। 2 के पावर अगर 2 लिखते हैं, 2 के पावर 3 लिखते हैं, तो क्या पॉसिबल होगा कि दोनों बराबर होगा, नहीं ना, बराबर नहीं होगा, यानी कि 2 इधर भी लिखेंगे तो 2 इधर भी लिखेंगे, तो उसी तरह से x बराबर कंडीशन हो जाएगा y n,
ठीक। अब इसी का एक और होता है, वो इस बेस का पावर हो जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे ए है तो ए के पावर जो भी है, जैसे यहाँ पे 4 रहेगा तो 2 के पावर स्क्वायर लिखेंगे, और उसका क्या होगा, उसका भी ये होगा ये बी मान लेते हैं, log ए के पावर n, इसको के मान लेते हैं। ए के पावर के है, यानी कि ए के घात के है, और ये तो अपना वैसे ये टोटल इतना है, और ये उसका एक्सपोनेंट m है। ठीक, ये बराबर होता है क्या, 1/k log ए के पावर n। ऐसा प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखिएगा तो क्वेश्चन जल्दी बनते हैं। चलिए, ये log ए के पावर के कहने का मतलब यहाँ पे होता है log, अगर यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर 2 लिख दिए तो ये m है, ये 4 को हम कन्वर्ट करेंगे log 2 के स्क्वायर लिखेंगे, वो पावर पहले से ये वाला ये है, यानी कि ये m है, और ये वाला ये हो गया, ये आपका k हो गया, यही है यहाँ पे। तो ये जो k होता है ना, यानी कि बेस का जो घात होता है वो डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है ये हम प्रूव करके आपको बताते हैं। तो इसको हम मान लिए log ए के पावर के टोटल के m है बराबर x मान लिए। तो log का फॉर्मूला से क्या होगा, ए के पावर के ये हो जाएगा, पावर है तो ये पावर में आया, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा के एक्स बराबर m। कहने का मतलब ये है कि 2 के पावर 2 और उसके पावर 3 करेंगे, यानी कि 2 2 गुण 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बार। तो इसको अगर 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखने का मतलब है ये 3 बार, यानी कि इसको 6 बार लिखेंगे, यानी 2 के पावर 6, यानी कि 2 के पावर 2 गुना 3 ये होता है। तो वही यहाँ पे के एक्स लिख दिए हैं, यही यहाँ पे के एक्स लिख दिए हैं, यहाँ पे के एक्स बराबर है। अब राइट साइड में आते हैं, log ए के पावर m बराबर y मान लिए थे, यानी कि ए के पावर y बराबर m, ए के पावर y बराबर m होगा तो log के फॉर्मूला से ये आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ राइट साइड में। चलिए, ये m बराबर ये है, यानी कि कहने का मतलब m का वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देंगे, यानी ये बराबर ये है तो ये बराबर ये है, तो ये बराबर ये होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए के पावर के एक्स बराबर ए के पावर वाई। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, और दोनों संख्या बराबर है। दोनों का बेस सेम है, कंडीशन क्या होता है, पावर सेम होने के लिए दोनों का अगर बेस सेम है और दोनों नंबर सेम है तो उसका पावर भी सेम होगा, यानी कि के एक्स बराबर वाई, के एक्स बराबर वाई, यानी कि एक्स बराबर 1/k वाई, के वाई। अब वाई हम क्या माने हैं, वाई का वैल्यू रख देंगे, एक्स का वैल्यू रखेंगे तो आप वहीं जाएगा राइट साइड, जैसे एक्स लॉग ए के पावर के उनके वाई क्या है लॉग ए के पावर एन। चलिए, ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक और टाइप बनेगा, टाइप बनेगा ये, इसमें एक और टाइप बनेगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। इसमें ये बनेगा कि लॉग ए के पावर के और एम के पावर एन। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये तो पावर है, इसका है अपर का, तो ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो ये बेस का है तो ये बेस में होगा, और लॉग जो है उसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा।
सेम तरीका से हम इसको प्रूव कर लेंगे। चलिए प्रूव करके ही आपको हम दिखाते हैं, प्रूव करके हम आपको ये दिखाते हैं। तो इसको भी मान लिए एक्स, ई इतना को मान लिए हम वाई, ये इतना को log a के पावर m को हम मान लिए y, log m के बेस a को मान लिए x, इतना को, ये इतना है और ये इतना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा a के पावर y इक्वल टू m। अब ये का यहाँ पे हम m का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे m का वैल्यू रखने से क्या होगा, a के पावर y और यहाँ पे n है, यानी a के पावर kx और a के पावर yn, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा क्योंकि दोनों संख्या बराबर है, यानी कि kx बराबर ny, यानी कि x बराबर n अपॉन k y। ठीक, x बराबर n अपॉन k, यानी कि ये आपको आ ही गया, ये आपको आ गया n अपॉन k। y का वैल्यू ये है, यहाँ पे y रख देंगे यहाँ पे, यानी ये बराबर ये होता है। चलिए अब ये बेस चेंज फॉर्मूला है, जैसे बेस पर log n टू द बेस a, log n टू द बेस a को log n टू द बेस, कोई हम एक्स्ट्रा बेस मान लेंगे, कोई अपने से मान लेंगे, जैसे 4 मान लेंगे या 5 मान लेंगे, तो यहाँ करना क्या होगा, यानी 4 का पावर n है, ये कुछ भी है, ये यहाँ पे फिक्स है, तो अगर किसी बेस में हम अपने अनुसार तोड़ना चाहते हैं जिससे हमें कुछ फायदा हो, तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। a के पावर n बराबर, इसको बराबर log a के पावर n बराबर x मान लिए, यानी कि a के पावर x बराबर n। अब इसको मान लेते हैं x y, इसको y मान लेते हैं, यानी b के पावर y इक्वल टू n हो जाएगा। इसको मान लेते हैं z, यानी कि a के पावर z इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक, a के पावर z इक्वल टू b हो जाएगा। यहाँ पे b, यहाँ पे b जो है, b का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ पे b का वैल्यू, अगर कहने का मतलब है b बराबर a के पावर z और b यहाँ पे है, तो b का वैल्यू रख देंगे, तो a के पावर zy हो जाएगा बराबर n, और n इसके बराबर है, यानी कि a के पावर x बराबर a के पावर zy, यानी कि x बराबर zy। x क्या है, log a के पावर n, z क्या है, log a के पावर b, और y क्या है, log b के पावर n। ये आपको प्रूफ हो गया। चलिए बस इतना ही था, और कुछ इसका निचोड़ है उसको हम आपको बताते हैं, नोट्स है। यहाँ पे अभी प्रूफ के हम बताएं कि log a के पावर m बराबर log बेस को हम कर दिए b के पावर n और a के पावर b। तो यहाँ पे आपको आया था, ये तो हम प्रूफ करके आपको बता ही दिए। अब हमको ये बताना है कि log a के पावर b बराबर
1 अपॉन लॉग बी के पावर ए होता है, लॉग ए के पावर, यानी बेस जब ये दोनों को स्थान चेंज कर देते हैं, यानी कि बेस को पावर की जगह पे पावर को बेस की जगह पर रखेंगे तो इनवर्स में चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब है ये, कहने का मतलब है लॉग ए के पावर बी, लॉग ए के पावर बी इंटू लॉग बी के पावर ए बराबर 1। चलिए इसको हम प्रूफ करके आपको बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि LHS में क्या है, लॉग ए के पावर बी, तो इसको उसी तरह से लॉग ए के पावर बी बराबर एक्स मान लीजिए। ए के पावर एक्स बराबर क्या होगा, बी। अब इसी तरह से इस नीचे वाला को खाली मानेंगे, लॉग बी के पावर ए। चलिए तो यहाँ तक हम आपको बता दिए थे लॉग ए के पावर बी बराबर ये, लॉग ए के पावर बी, लॉग बी के बेस है, बी के बेस है, बी के बेस है बराबर 1 अपॉन लॉग ए के बेस बी, ये होता है। कैसे होता है उसको हम यहाँ पे प्रूफ करके हम आपको यहाँ पे बता दिए। जैसे मान लिए ए बराबर एक्स होता है तो लॉग के फॉर्म डिफिनीशन से ए के पावर एक्स बराबर बी होगा, और यहाँ पे इसको मान लिए लॉग वाई, तो यहाँ पे बी के पावर वाई, बी के पावर वाई बराबर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बी के पावर वाई बराबर ए हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पे रख दिए क्या, बी के पावर वाई, यानी बी के पावर एक्स वाई बराबर यहाँ पे राइट साइड में बी है, यानी दोनों बेस सेम है और दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी LHS बराबर RHS है, तो पावर भी उसका सेम होगा, यानी कि एक्स वाई बराबर 1, यानी एक्स बराबर 1 अपॉन वाई। एक्स का वैल्यू है लॉग ए के पावर बी और वाई का वैल्यू है लॉग बी के लॉग ए के बेस बी, वही हो गया। यानी कि बेस अगर चेंज करना है तो इस टाइप से। अब हम हमको बताते हैं, पहले हम प्रूव करके बता दिए हैं कि लॉग ए के बेस लॉग एन के बेस ए है, लॉग एन के बेस ए है। इसको क्या है, नया बेस में अगर तोड़ेंगे तो इस टाइप से होता है, इसलिए हम आपको पहले प्रूव कर दिए हैं। तो चलिए एक और होता है, एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि लॉग ए के पावर एन इज इक्वल टू होता है, कोई बेस ले लिए, कोई लेकिन सेम ही बेस लेंगे, तो बेस बी मान लिए, लॉग बेस बी मान लिए, बी के पावर एन और लॉग बी के पावर ए, यानी कि ए दोनों सेम होना चाहिए, ये होता है ऐसे। चलिए ये वाला हम आपको प्रूफ करके, क्योंकि ए बराबर ए होता है तो इसको हम, और एक होता है जैसे लॉग ए के पावर बी बराबर लॉग 1 अपॉन लॉग बी के पावर ए, ये भी हम आपको प्रूफ करके बताए हैं। ठीक, ये भी हम आपको प्रूफ करके बताए हैं। तो यहाँ पे ए के पावर बी जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे, तो यानी कि ए हो जाएगा लॉग ए के पावर एन बराबर लॉग बी के पावर एन, और इसको लिखेंगे ए के पावर बी बराबर 1 अपॉन लॉग बी के पावर एन। इसको हम, ये वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये बराबर होगा लॉग एन टू द बेस बी लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी, ये पढ़ना है। प्रूफ हो गया, यानी कि समरी ये हो गया, कोई भी लॉग ए के पावर बी को हम, कोई भी लॉग ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो पावर है ना उसको न्यूमरेटर में रखेंगे लॉग, और यहाँ पे कोई बेस एक्स ले लिए, और पावर जो है उसको हम न्यूमरेटर में, और सेम बेस एक्स है, और बेस जो है ना वो डिनोमिनेटर में, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम आपको और बताते हैं कुछ। चलिए दोस्त, तो 3 यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखे हैं, यानी कि ये नोट्स है, यानी लॉग ए टू द बेस है, यानी कि सेम रहे, यानी बेस भी सेम रहे, पावर भी सेम रहे, बेस भी सेम रहे, पावर भी सेम रहे, तो लॉग का वैल्यू 1 होता है, कैसे हम जानते हैं कि लॉग डिफिनेशन क्या होता है, लॉग ए के पावर एक्स बराबर अगर वाई है तो ए के पावर वाई बराबर एक्स, लॉग के डिफिनेशन से होता है। ठीक, तो इसी तरह से इसको लिखेंगे, यानी कि लॉग ए के पावर ए, बराबर 1 है। ठीक, यानी कि इसको अगर
इसको यहाँ लाएंगे तोड़ेंगे तो ए के पावर ए बराबर ए आ जाएगा यहाँ, ये हो गया ये, यानी कि ये आ गया ए। सॉरी, वो फिर से हम बताते हैं, थोड़ा गलती हो गई थी। यानी कि log ए के पावर ए बराबर 1 लाना है। तो मान लिए x है, हम मान लिए x, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पे log के डिफिनेशन से हो जाएगा, क्या होगा, ए के पावर x इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा पावर में और ये चला जाएगा इधर। यानी कि ये दोनों का बेस सेम है, दोनों साइड बेस सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों साइड बेस सेम है, दोनों साइड सेम है और वैल्यू सेम है, तो उसका पावर भी सेम हो जाएगा। यानी कि x बराबर 1, x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1, यानी कि log ए के बेस है, यानी सेम टू सेम, यानी कि बेस सेम पावर सेम, उसका ऑलवेज 1 होता है। चलिए हम अब दूसरा बताते हैं आपको। log ए के पावर n बराबर 0 होता है, क्यों होता है, तो इसको मान लिए हम x, यानी ए के पावर x बराबर 1, ए के पावर x log के डिफिनेशन से होगा ए के पावर x बराबर 1। क्यों लिखे हम, वो log का डिफिनेशन हम शुरू में बताए थे कि कंडीशन होता है। तो इसको लिखते हैं 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, 1 को लिख सकते हैं हम ए के पावर 0, यानी दोनों साइड अपने अनुसार लिखेंगे, x के पावर 0 भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखें कि बेस ये है, तो यहाँ पे भी बेस दोनों, क्योंकि दोनों का बेस हमको सेम करना है, किसी भी हालत में दोनों का बेस सेम करेंगे तभी पावर सेम होगा। चलिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x बराबर 0 है। ये x क्या है, log ए के पावर 1 दैट इक्वल टू 0। चलिए तीसरा, क्यों नहीं, ये मतलब पहले हम आपको बताए थे यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 1 होता है, आखिर क्यों नहीं होता है, तो इसको कहने का मतलब है ये क्यों नहीं होता है, इसको हम प्रूफ करके बताते हैं। तो log ए के बेस b को हम लिख सकते हैं क्या, log x के पावर b, बेस वो अदर बेस मान लिए हम, क्योंकि मैंने पहले आपको प्रूफ करके बताया था, x के पावर ए हो जाएगा, ये आ गया नीचे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है तो log 1 के पावर b हमको निकालना है। तो log 1 के पावर b को इस फॉर्म में लिखते हैं, log 1 के पावर b को हम लिख सकते हैं log x के पावर b और log x के पावर 1, और यहाँ हम पहले से ही किसी का भी पावर 1 हो तो 0 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 0, और ये कुछ भी हो तो किसी भी भिन्न में जैसे x बाई 0 ये अनडिफाइंड होता है, यानी कि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, वो अनडिफाइंड हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे 0 गुना 1 भी क्या होता है 0, 0 गुना 2 भी क्या होता है 0, 0 गुना 3 भी 0, यानी डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलिए log 1 के पावर बेस जो भी है वो k बाई 0, कोई नंबर अगर k है उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिटरमाइंड होता है, वो अनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड होता है। यानी कि यही हम आपको बताने वाले थे, कोई भी इस तरह के फंक्शन में ए नॉट इक्वल टू 1 होता है, क्यों हुआ उसको हम यहाँ पे प्रूफ करके बता देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में।